अगर आप यूपीआई आईडी का यूज़ करते हैं जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इस प्रकार के जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं इनका आप यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि एनपीसीआई ने एक सर्कुलर को जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इस प्रकार के जितने भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं इनके बारे में कुछ निर्देश दिए हैं एनपीसीआई ने। यानी कि यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट को लेकर बात करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं या जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनके जो एप्लीकेशन के माध्यम से यूपीआई आईडी का यूज होता है और पेमेंट को लेना और ट्रांसफर करने का रहता है। तो एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं अगर उनके ग्राहक ने उनके एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करके यूपीआई आईडी को बनाया है और उस यूपीआई नंबर से अगर 1 साल के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेना देना नहीं होता है, तो 1 साल तक अगर ऐसा रहता है तो 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से और जितने भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहां पर भी अपने यूपीआई आईडी को बना रखा है 1 साल के बाद, यानी कि अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ना तो किसी से पेमेंट को रिसीव करते हैं और ना ही किसी को यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट को सेंड करते हैं, तो आपका 1 साल के बाद उन सभी एप्लीकेशन से आपका जो मोबाइल नंबर है वो डीलिंक हो जाएगा, डी रजिस्टर हो जाएगा, फिर आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। एनपीसीआई ने इन सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को ये निर्देश इसलिए दिया है कि जैसे कि आप अभी कोई एक पर्टिकुलर नंबर को यूज़ कर रहे हैं, आज की डेट में आपने अपना यूपीआई नंबर अपने नंबर से बना लिया, आपका वो नंबर खो जाता है और दोबारा से उस नंबर को आप नहीं निकलवा पाते हैं या फिर आप उस नंबर का यूज़ करना ही बंद कर देते हैं और ऐसे होते होते अगर आपका 1 साल हो जाता है तो इसमें यह माना जाएगा कि हो सकता है कि वो नंबर अब आपके पास ना हो, क्योंकि मैक्सिमम 6 महीने तक अगर आप किसी भी नंबर का प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं, उसमें कोई भी रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तो जिस भी कंपनी का नंबर आप चला रहे होते हैं तो वो कंपनी आपके नंबर को रीलॉन्च कर देती है, यानी कि वो किसी और को वो नंबर बेच दिया जाएगा। इस कंडीशन में एनपीसीआई ने इस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है कि अगर आप कोई भी नंबर यूज़ कर रहे हैं और अगले 1 साल तक उस नंबर का आपके द्वारा कोई भी प्रयोग नहीं होता है तो इस कंडीशन में यह माना जाएगा कि हो सकता है कि वो नंबर अब आपसे चला गया हो, कंपनी ने उस नंबर को रीलॉन्च कर दिया हो, किसी और को बेच दिया हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फॉर द एग्जांपल आपका नाम है मनोज, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी ने आपके नंबर को आपके नाम से अपने फ़ोन में सेव कर रखा है और कभी भी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है आपको पैसे का ट्रांजैक्शन करने की, आपको पैसा भेजने की, तो वो क्या करेंगे, वो आपका नंबर को सिलेक्ट करके उसमें पैसा भेज देंगे। अगर कोई भी बंदा आपके पुराने नंबर पर पैसे को भेज देता है तो वो पैसा किसी और व्यक्ति के पास चला जाएगा और आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए एनपीसीआई ने उन सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को ये निर्देश दिए हैं, अगर 1 साल तक कोई भी आपके यूपीआई नंबर को यूज़ नहीं करता है तो उस नंबर को आपके फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से, यानी कि यूपीआई आईडी के फंक्शन से ही उसको डिलीट कर दिया जाए, जिससे कि किसी का भी कोई फाइनेंशियली लॉस ना हो पाए और किसी भी गलत नंबर पर पैसा सेंड ना हो पाए। और इसी के साथ दूसरे पॉइंट में बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर इस बात को बताया गया है कि अगर आप 1 साल तक अपने यूपीआई नंबर को यूज़ नहीं करते हैं और वो नंबर आपके पास है, आप उस नंबर को चला रहे हैं और पिछले 1 साल में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है और अगर आपका मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है वो सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डीलिंक हो चुका है, डी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। आप फिर से दोबारा से फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम को इंस्टॉल करके अपने नंबर को दोबारा से यूपीआई आईडी पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में तीसरे पॉइंट में ये बताया है कि जैसे कि आपका नाम महेश कुमार है और पिछले 1 साल से आपने अपने यूपीआई नंबर का कोई भी यूज़ नहीं किया है, कोई भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने फ़ोनपे के माध्यम से नहीं किए हैं, तो पहले नियम के हिसाब से आपका जो नंबर है वो आपकी यूपीआई आईडी से डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि बाई चांस आप उस नंबर को यूज़ नहीं कर रहे हैं और जिस कंपनी का आप नंबर यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी ने आपके नंबर को दोबारा से रीलॉन्च कर दिया है, किसी और को बेच दिया है, तो क्या होगा कि जैसे कि आपका नाम महेश कुमार है, अब किसी मदन कुमार को वो नंबर बेच दिया गया है और उसने आपके वो पुराने नंबर को अपने यूपीआई पर रजिस्टर्ड कर लिया है। अब इस कंडीशन में आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी के पास अगर आपका पुराना नंबर रहेगा और उनको आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहते हैं कि वो आपका उधार चुकता कर दें या किसी भी कंडीशन में आपको उनसे पेमेंट लेनी है, तो धोखाधड़ी में ऐसा ना हो कि आपका पुराना कॉन्टैक्ट नंबर अगर उनके मोबाइल में सेव है तो वो क्या करेंगे, वो फ़ोनपे पे जाएंगे और आपका पुराना नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जब वो पुराने नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, फ़ोन में महेश कुमार के नाम से आपका नंबर सेव है, वहीं पर पैसा सेंड करने के दौरान अगर वहाँ पर महेश कुमार ही लिखा हुआ आता
आता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भेजने वाला यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर देगा और पैसा उस नंबर पर भेज देगा, जबकि वो जो अकाउंट है वो मदन कुमार के नाम से है। तो एनपीसीआई ने बिल्कुल सीधा सीधा इन सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ये बहुत अच्छे से निर्देश दिया है कि अगर आप ऐसा करते हैं और बैंकिंग नेम अगर शो नहीं कराते हैं पैसा भेजने के दौरान, तो किसी का भी पैसा किसी के भी गलत अकाउंट में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फोन में किसी का नंबर महेश कुमार के नाम से सेव है और जब हम पैसा भेजने की कोशिश करते हैं तो वहां पर पता चलता है फोन पे के माध्यम से कि फोन पे हमें बैंकिंग नेम जो दिखा रहा है वो कोई और दिखा रहा है। तो अगर ऐसा हमारी आंखों के सामने आता है तो वहां पर हम थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे और हमको लगेगा कि हो सकता है कि ये पैसा किसी और अकाउंट में ना चला जाए। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, आप जिसको भी पैसा अपना भेज रहे हैं उससे कॉल करके ये कंफर्म करना चाहेंगे कि आपके बैंकिंग नेम में ये वाला नाम शो कर रहा है तो क्या ये सही है। अगर सही होगा तो आप उसको कंफर्मेशन लेकर भेज देंगे और अगर सही नहीं होगा तो यहां पर आपका पैसा डूबने से बच जाएगा। सामने वाला आपको क्लियर मना कर देगा कि भाई इस नाम से मेरा कोई भी अकाउंट नहीं है। एनपीसीआई ने सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को ये 3 बड़े निर्देश दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट जॉब यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।